नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW के इनटेक मैनिफोल्ड को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। इनटेक मैनिफोल्ड हमारे जो सिलेंडर हेड में उसमें एयर पहुंचाने का काम करता है। ये EGR और DPF से कनेक्टेड होता है। सो बेसिकली जो हॉट गैसेस होती है हमारी एग्जॉस्ट की, वो EGR के थ्रू और मैनिफोल्ड के थ्रू दोबारा घूमकर वापस एग्जॉस्ट से निकलती है। तो जो एमिशन होते हैं या पोल्यूशन होता है वो कम होता है इससे। तो एग्जॉस्ट के जो सूट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो मैनिफोल्ड के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप डीजल गाड़ी की बात करो तो। सो इसकी वजह से जो इंजन को एयर है वो प्रॉपर नहीं मिलता अंदर, तो इसको साफ करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है 2011 525D, जिसके अंदर की N57 6 सिलेंडर डीजल इंजन आता है और इसके आज हम मैनिफोल्ड को रिमूव करेंगे। इंजन पर कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको बैटरी को रिमूव कर देना चाहिए या बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको रिमूव कर देना चाहिए। अगर आपकी बैटरी पर भी ऐसा डिपॉजिट आया हुआ है तो इसको आप साफ कर लेना वापस कनेक्ट करने से पहले इस टर्मिनल को। और ये इसका IBS सेंसर होता है, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ये कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से। इसे इंटेलिजेंट बैटरी सेंसर बोलते हैं। सो डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इंजन कवर को रिमूव करेंगे। सबसे पहले इंजन कवर को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका मैनिफोल्ड EGR, और यहाँ पर इस कवर के नीचे आपको आपका वेल्व कवर मिल जाएगा। इंजेक्टर्स जितने भी हैं वो यहाँ पर होंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपका जो वेल्व कवर है वो लीक कर रहा है तो आप उसको कैसे रिमूव और रिप्लेस कर सकते हो। जैसे गाड़ी 5-6 साल पुरानी होगी तो वेल्व कवर सबसे जल्दी होता है जो लीक करता है। सो इसके अंदर वेल्व कवर और इंजेक्टर गैस्केट्स होती हैं दोनों ही। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई कैसे रिमूव करना है, साफ करना है और गैस्केट को रिप्लेस करके इसको वापस इंस्टॉल करना है। ये देखने में बहुत बड़ा काम लगता है, बट उस वीडियो के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि कैसे कैसे किया है। सो इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो मूविंग ऑन, जो सबसे पहले आपको काम करना है वो इसका एयर फिल्टर है, वो उसको रिमूव करना है, एयर फिल्टर की हाउसिंग को टू बी एग्जैक्ट। सो सबसे पहले राइट साइड से ऐसे डिस्कनेक्ट करना है, फिर दूसरी साइड से आपको ऐसे एक लॉक होगा दोनों साइड पर, उसको ऐसे रिमूव करके इसके जो फिल्टर हाउसिंग है उसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो ये वेल्व कवर का कवर है इसको आपको ऐसे रिमूव कर देना है। उसके बाद जितने भी सेंसर आप यहाँ पर देख रहे हो उसको रिमूव कर देना है। इसके अंदर आपके EGR का, इनटेक का, मैनिफोल्ड का सेंसर है और भी 2-3 सेंसर है जो यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। वायरिंग हार्नेस पर भी 2 ऊपर नट दिए गए हैं, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जो वायरिंग हार्नेस है वो थोड़ी लिफ्ट हो जाए ताकि आप इस मैनिफोल्ड को रिमूव कर पाओ। उसके बाद आपको इसका जो ऑल्टरनेटर पर बोल्ट है 13 मिलीमीटर का, इसको रिमूव करना है और ये डायरेक्टली बैटरी से ही आता है, एक कनेक्शन यहाँ पर, और दूसरा हमारे लेफ्ट साइड में जो पॉइंट दिया हुआ है बैटरी का वहां तक जाता है। तो इसकी जो क्लिप है मैनिफोल्ड पर उसको रिमूव करके इस वायर को आपको साइड कर लेना है। इस मैनिफोल्ड पर यहाँ नट दिए गए हैं, उसको आपको रिमूव करना है। कोई भी पैटर्न में रिमूव कर सकते हो आप। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, मैनिफोल्ड रिमूव करने से पहले मैनिफोल्ड के आसपास जितनी भी आपको जगह दिख रही है यहाँ पर आप कंप्रेस्ड एयर से एक बार हवा मार सकते हो ताकि जो लूज डर्ट है वो पहले ही हट जाए यहाँ से, और जब आप मैनिफोल्ड निकालो तो अंदर मिट्टी ना गिरे। बट मोस्ट लोगों के पास यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर शायद ना हो, तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको इसके जो बोल्ट है मैनिफोल्ड के उसको लूसन करना है ऐसे। मैनिफोल्ड के जितने भी बोल्ट वो बाहर नहीं निकलेंगे, बट उनको लूज कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो वहीं पर रहेंगे। उसके बाद आपको ये जो बीच में आपको पाइप दिख रही है इसके भी बोल्ट रिमूव करने हैं। ये बेसिकली EGR और मैनिफोल्ड को कनेक्ट करती है पाइप। उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड का सेंसर को भी रिमूव कर लेना है। सेंसर को बहुत आराम से रिमूव करना है, ये बहुत ही जल्दी टूट भी जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफी ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है इनटेक मैनिफोल्ड के सेंसर पर। उसके बाद आपको ऐसा कुछ एक्सटेंशन बनाना होगा क्योंकि कुछ जो बोल्ट है उसको एक्सेस करने के लिए बहुत ही पतला हमको यहाँ पर सॉकेट चाहिए होता है। और उसके बाद जो ये पाइप है इसको भी रिमूव कर देना है आपको। यहाँ पर 2 नट दिए गए हैं। रिमूव करने के बाद अब इस पाइप को आप ऐसे उठा सकते हो और जो EGR से जो पाइप आ रही है उसको ऐसे डिस्कनेक्ट करना है आपको। ऐसे डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इस पाइप को थोड़ा सा उठा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ज्यादा मत करना नहीं तो EGR के साइड से ये पाइप टूट सकती है। उसके बाद आपको जो नीचे बोल्ट है उसका एक्सेस मिल जाएगा इस पाइप को रिमूव करने के बाद, तो उस बोल्ट को अब आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ऐसा कोई बोल्ट बहुत ज्यादा टाइट हो तो आप सॉकेट भी लगा सकते हो, रेंच लगा सकते हो मतलब। उसके बाद इस बोल्ट को आप रिमूव कर सकते हो। ऐसे नीचे थ्रोटल बॉडी का सेंसर है वो रिमूव करना है और एक नीचे वायरिंग है वो भी रिमूव करनी है। इस सेंसर को
को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आप मैनिफोल्ड को ऐसे टेढ़ा घुमा सकते हो और जो ऑल्टरनेटर की वायर है उसको साइड में कर देना। अभी इनटेक की जो मैनिफोल्ड की गैस्केट है वो अगर लूज दिख रही है आपको तो आप अभी रिमूव करके साइड में रख लेना, नहीं तो इंजन बे के अंदर गिर जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे इस मैनिफोल्ड को बाहर निकाल सकते हो। जो ऑल्टरनेटर की वायर है इसको साइड पर कर दोगे तो और आसानी से रिमूव कर पाओगे इसे। जो ऑल्टरनेटर की वायर है उसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो मैनिफोल्ड के, ताकि ये जो मैनिफोल्ड है इसको रोटेट करके आप बाहर निकाल पाओ। सो ऐसे आप अपने इनटेक मैनिफोल्ड को बाहर निकाल सकते हो। और देख सकते हो अगर मैं कंप्रेस्ड एयर मारता तो ये जितनी भी मिट्टी है वो यहाँ पर गिरती नहीं, जो कि इनटेक के साइड पर है। ऐसा भी अगर होता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इसको वैक्यूम से बाहर निकाल लेंगे जितनी मिट्टी है और इसके पोर्ट्स को भी अच्छे से साफ कर देंगे। वैक्यूम आपके पास होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जो भी मिट्टी या फिर कार्बन डिपॉजिट है वो भी आप ऐसे जल्दी निकाल पाओगे। उसके बाद जितने भी होल्स हैं इनको प्लग कर देना एक कपड़े से और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। जो EGR की साइड से पाइप आ रही थी उसके अंदर देख सकते हो कितना ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है और जो मैनिफोल्ड के स्वेल फ्लैप्स हैं इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है। तो ये स्वेल फ्लैप्स बहुत ज्यादा नोटोरियस है खराब होने के लिए, ये टूट के भी अंदर गिर सकते हैं। इसको अगर आप साफ करोगे या ठीक चल रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी फिलहाल इसका वेल्व कवर, EGR और इनटेक सभी खोला हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इनटेक मैनिफोल्ड की बात करेंगे, बाकी वेल्व कवर की वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया। ये होती है हमारे इनटेक मैनिफोल्ड की मोटर और ये थ्रॉटल बॉडी है जो इनटेक के आगे लगी होती है। इनटेक के अंदर देख सकते हो अब काफी ज्यादा साफ हो गया है। ये प्रॉपर पूरा साफ नहीं हुआ है, मतलब हल्का फुल्का तो कार्बन डिपॉजिट रहेगा आप कितना भी साफ कर लो, बट 95% कह सकते हैं कि कार्बन डिपॉजिट साफ हो गया है। और जो ये पाइप है इसको भी अब देख सकते हो पहले कितना कार्बन डिपॉजिट था और अब कितना है। तो ये दोनों ही पार्ट अच्छे से साफ हो गए और वो पाइप भी साफ कर दी EGR से जो आ रही थी। तो ये होता है इसका EGR वेल्व, इसके ऊपर एक्चुएटर भी लगा होता है, EGR कूलर भी लगा होता है, EGR वेल्व भी लगी होती है और ये लिक्विड कूल्ड होता है। पीछे आपको वैक्यूम का भी यहाँ पर पंप मिलेगा। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स EGR वेल्व होता है इस गाड़ी का। सो इनटेक जब रिमूव होता है तो आपके कैम शाफ्ट एक्सपोज्ड होते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है उसके बाद, और पीछे इसकी टाइमिंग चेन होती है। जो सरफेस है उसको साफ करने के बाद जितने भी हमने होल्स प्लग किए थे उनको अब रिमूव कर सकते हैं और एक बार फाइनल वैक्यूम के साथ साफ करने के बाद इसके जो मैनिफोल्ड है उसको वापस इंस्टॉल कर सकते हैं हम। मेक श्योर कि जो मेटिंग सरफेस है या जो आपको बाहर सरफेस दिख रहा है वो अच्छे से क्लीन हो, ताकि जो गैस्केट है वो अच्छे से सील बना पाए। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं जैसे हमने इसको रिमूव किया था। अगर आपकी इनटेक मैनिफोल्ड की गैस्केट गिर रही है बार बार या ज्यादा लूज हो गई तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। और अगर रिप्लेस करने के बाद भी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि वो जब आप मैनिफोल्ड वापस लगा रहे हो तो गैस्केट गिर रही है, तो हल्का हल्का उसके ऊपर आप ग्रीस लगा सकते हो ताकि जो गैस्केट है वो अपनी जगह से हिले नहीं और उसको आप अच्छे से इंस्टॉल कर पाओ। उसके बाद मैनिफोल्ड को जैसे हमने निकाला था वैसे ही इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा एक एंगल पर। मैनिफोल्ड को वापस रखने के बाद जितनी बोल्ट्स हैं उसको टाइट करना है आपको, और इसके जितने भी कनेक्टर हैं और बोल्ट्स हैं उन सबको वापस लगाना है। नीचे जो थ्रॉटल बॉडी का जो पाइप है उसको भी ध्यान से लगाना और जितने भी कनेक्टर हैं उनको सबको कनेक्ट कर देना है हमको। एक सीक्वेंस में टॉर्क कर सकते हो इनको ऐसे, ताकि कोई भी बोल्ट रह ना जाए, क्योंकि कोई भी अगर बोल्ट रहा तो इसके अंदर वैक्यूम लीक होगी या फिर आपको परफॉर्मेंस में इशू आएगा या बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो डिप स्टिक है उसके ऊपर भी एक नट होता है, उसको भी टाइट करना है क्योंकि वो भी रिमूव करना पड़ता है आपको। टाइट करने के बाद क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो गई थी तो हमने जंप लिया था A8 से। उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और देख सकते हो कहीं से भी कोई लीक नहीं है गाड़ी पर, क्योंकि इसका EGR भी खुला था, मैनिफोल्ड भी खुला था, वेल्व कवर भी खुला था, तो कहीं से भी कोई चीज़ लीक नहीं है। ऐसा कुछ होता है अगर आपको आपका जो वेल्व कवर है या फिर इनटेक है वो साफ करना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी कई बार क्या होता है कि अगर लाइट ऑन रह गई तो बैटरी डाउन हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।